वेटरन्स को जाता है, क्योंकि आज हमारा यह संगठन 526 जिलों में सक्रिय है और बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहा है। उदाहरण के लिए ये हमारा एक तेलंगाना स्टेट की इस संगठन में रोजाना फेसबुक में लाइव प्रोग्राम रात्रि 8 बजे से 9:10 तक होता है। I would like to welcome Dubey sir, our Vice President of Telangana State, to come up on the stage and give his speech. Field Marshal K.M. Karyappa, first Indian Commander-in-Chief, 14 जुलाई 1953 को रिटायर्ड हुए थे। उनकी गौरवशाली गाथा को याद करते हुए पहला वेटरन्स डे 14 जनवरी 2017 को मनाया गया था, जिसका श्रेय पूर्व सेना अध्यक्ष जगदीश सुहाग ने 14 जनवरी को वेटरन्स डे के नाम से लाभ दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लाभ दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो आपके आने से ही होगी, मगर रोशनी तो अपने आने से ही होगी। साथियों, अभी आप देख रहे हैं हमारा लाइटिंग सेरेमनी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैन सिंह, जैन सर, कमेंट्स प्लीज। And all the veterans, Veer Naris, and all the youth president, youth being people, everybody, welcome from Madara Thakur, President of Women's Wing. Today is celebrated to honor and show respect towards veterans who served in its armed force, both in wartime and in peace. तो आज जो भावपूर्ण से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ जो स्टेज का ऊपर मौजूद है, सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। जो सामने बैठे मेरा साथी भाई बहनों, नमस्कार। On behalf of the Department of Sainik Welfare Telangana, I am speaking here. So many facilities, so many concessions provided by the Indian Sainik Board, like President of recently Green Settlement New Delhi, as well as the central government, state government. So many facilities are available. But I think I saw for last 25 years I am working here. आदमी को हमारा मेन मुद्दा है, हमारा पूरा दवाई मिलना चाहिए। इसी हाल में पिछले 3 साल पहले जब श्रीनेश साहब ने यहाँ पे बहुत बड़ा मीटिंग लगाया था, उस टाइम में भी मैंने यही पॉइंट जरूर उठाया था। हमारा मकसद क्यों, इतनी एसोसिएशन क्यों है, क्या हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग कहाँ पहुंचना चाहिए। तो हमारा देश के लिए 17 साल से लेकर 35 साल तक काम करने का बाद हमारा कुछ जो हक है, जो हमको मिलने, जो हम लोग आर्मी से बाहर आने का बाद हम लोग कई चीज छूट जाता है, एंड जो वहां पे सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक सोसाइटी में आता है तो हम लोग तो पूरा भूल जाता है। पब्लिक सोसाइटी अलग एंड आर्मी का कल्चर अलग है, लेकिन हमारे पास यूनिटी का बहुत जरूरी है। अब इतना यूनिटी चाहिए। ये मैसेज में कल 4-5 दिन से ये वेटरन का ग्रुप में घूम रहा है यहाँ पे मीटिंग आने के लिए। मैं सोचा था कम से कम 500, 600, 800 तक लोग आ जाएंगे, वहां पे लंच का भी फॉलो लिए। आज हमारे पास इतनी समस्या है जो तेलंगाना में है। जब यूनाइटेड एपी था, हमारा क्या रिजर्वेशन मिलता था चिल्ड्रंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सन्स के लिए, जो 2% रिजर्वेशन मिलता था। जब स्टेट अलग होने का बाद जो बाहर स्टेट वालों के लिए वहां पे जो कैप रिजर्वेशन कोटा नहीं मिल रहा है, बंद कर देता है। वहां पे ट्रीटमेंट कहां करेंगे। अभी बैंकर एम्प्लॉयज एसोसिएशन से कई प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे 20-25 साल काम करने का बाद, यहाँ पे पोस्टिंग आने का बाद
5-5 साल बाहर रह रहे हैं, ये सारा इश्यूज पूरा मैं ये जरूर मैं विश्वास करता हूँ ये इंडियन वेटरन का जरिए ये पॉइंट्स हम आगे बढ़ाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ का पास जाएंगे। हमारा सैनिक वेलफेयर ऑफिसर रीजनल सेंटर से हमारा श्रीने जी है, इसने तो इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह में जहां भी इन्वॉल्व। आपका नाम बोल के आपका पोजीशन क्या है? आप किसमें क्या काम किया? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गोपू रमना रेड्डी है। आई एम द रिटायर्ड JSO आर्मी एंड डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वॉलंटरी सोसाइटी प्रेसिडेंट एंड वी आर रनिंग ओपन NGO। उस ओपन NGO का तरफ से जो माजी सैनिकों का सेवा करने के लिए हमको मौका मिल रहा है एंड इसमें आज इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना इशू में हम यहाँ पे निमंत्रण आया हुआ है एंड यहाँ पे देखो माजी सैनिकों का बहुत समस्या है, बहुत विषय उसमें है एंड इस इशूज में अलग अलग जगह के अलग अलग एसोसिएशन बना हुआ है। उस एसोसिएशन को अलग रख के एक अम्ब्रेला का नीचे आना चाहिए। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ये देश भर में है और एक डिस्ट्रिक्टों में एक्सपेंशन हुआ है, उसको आगे लेके हुए हैं एंड कोई भी जो आदमियों का जो समस्या है उनको आगे लेके आना चाहिए एंड उसको सॉल्व करना चाहिए। जब देश के लिए 20 से लेकर 35 साल तक काम करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम कहीं भी कोई सॉल्व नहीं हुआ है। इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इशू कोई सुनने वाला नहीं है। ये बन देखो आर्मी के अंदर बॉर्डर में एक जवान मर जाता है, उसके बाद तुरंत हम लोग बोल देता है भाई उनको नौकरी मिलेगा, सब कुछ मिले। जो थोड़ा बहुत रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी पैसा देता है उसके बाद वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट उसकी फैमिली के लिए एनओके के लिए एम्प्लॉयमेंट वहाँ दिया नहीं जाता है, तो वो उसको तो हम आगे जरूर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो चिल्ड्रंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के लिए वहाँ पे जो रिजर्वेशन का इशू है, यहाँ पे सिर्फ तेलंगाना में जो रह रहा है उसी बच्चों के लिए मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे हैदराबाद में एक तो मिनी कैपिटल हो गया, हैदराबाद के अंदर जितनी अलग अलग राष्ट्रों से कई लोग पब्लिक आता है, यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे स्टे करके यहाँ पे सेटल होता है, उस बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ताकि वहाँ पे बहुत नुकसान होता है, उस बच्चों को आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की बात आता है, जब मिलिट्री में काम करने के बाद ECHS एम्पैनलमेंट ट्रीटमेंट के लिए होता है। उस एम्पैनलमेंट में क्या है, यशोदा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे एम्पैनलमेंट 2 साल करने के बाद वहाँ पे फिर क्लोज हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर दूसरा हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे जो हार्ट की पेशेंट, किडनी का पेशेंट जो रेगुलर ट्रीटमेंट में इफेक्ट होता है, तो उसकी जो अपना जो एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल है वो कंटिन्यूटी रहना चाहिए वहाँ पे। जहाँ पे फौज का रिटायरमेंट होने के बाद बैंक एम्प्लॉयज़ को कई जगह में क्या होता है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, निज़ामाबाद, करीमनगर, वहाँ पे अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे 10-10 साल से वहीं पे रह रहा है, लेकिन उसको होम स्टेशन में नहीं मिल रहा है। ज़िंदगी में देश भर में देश के लिए 20-25 साल उसने बीवी बच्चों को छोड़ के अलग रहा, उसके बाद वो तो जॉब मिलने के बाद भी उसको साथ में रहने के लिए भी नहीं मिल रहा है। ये सारा पॉइंट से पूरा एक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग एक प्लेटफार्म होके वहाँ पे जो इशू को रेज कर सकता है, जो हमारा प्रॉब्लम्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जहाँ कंसर्न अथॉरिटी को हम आगे पहुँच जाएँ। हमारा यूनिटी है एंड एक्स सर्विसमैन का आगे बढ़ने के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से इवन पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है। जब लाखों का जो पब्लिक है देश के लिए गर्व का जैसा काम कर रहा है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उस मौका के लिए हम जरूर जहाँ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है हम अपील करते हैं। मैडम इधर देखिए सर, इधर देखिए सर। ओके राइट, थैंक यू। आपको इन महिलाओं पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आज पुरुषों से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। इधर देखिए, ये देखिए सर। Can we have shelter, sir? ओके राइट, ओके राइट। ఈ రోజు सर इधर देखिए सर प्लीज। सर एक मिनट। मंच पे बुला रिक्वेस्ट करता हूँ, मंच पे आके अपना दो बात। जय हिंद साथियों, मैं के रमन स्वामी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया और प्रेसिडेंट तेलंगाना हूँ। मैं अभी राज्य सैनिक बोर्ड के श्रीनेश सर से अनुरोध करता हूँ
कि वे यहाँ पर आकर के लाइटिंग सेरेमनी का शुरुआत करें। मैं मां भारती को नमन करते हुए आज के वेटरन्स दिवस समारोह वीर नारी समस्त आए हुए पदाधिकारी गण, युवा संगठन, महिला संगठन तथा संपूर्ण आज के वेटरन्स दिवस के भव्य समारोह में सम्मिलित दर्शकगण, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के गौरवान्वित वेटरन्स कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र पैटर्न, इस संगठन के फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर, मेजर जनरल आरपीएस भदौरिया वीएसएम रिटायर्ड पैटर्न, मेजर जनरल जेकेएस परिहार एसएम बीएसएम रिटायर्ड पैटर्न, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन रामपाल सिंह गौर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैप्टन आसीम खान, नेशनल तेलंगाना स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडीज यूथ विंग वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जितेंद्र ठाकुर एवं समस्त युवा संगठन स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साउथ इंडिया और तेलंगाना प्रेसिडेंट वेटरन्स के रमन स्वामी और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया और स्टेट प्रेसिडेंट के रमन स्वामी आज वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। हम लोग आज तेलंगाना के अंदर वेटरन्स डे मना रहे हैं, जिसमें सभी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग जो कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब 14 जनवरी 1953 में रिटायर्ड हुए थे, उनकी याददाश्त में यह दिवस मनाया जाता है। ये हमारा 5वां वेटरन्स डे है, जो कि हर प्रांतों में मनाया गया। हम लोगों ने आज उसे 17 जनवरी को मनाया है। वेटरन्स डे के अंदर हम लोग को सभी वीर शहीदों को और ख़ास करके हमारे फील्ड मार्शल को हम याद करते हैं। उन्हीं के रिटायरमेंट के डेट के ऊपर उन्हें हम याद करके आज का दिवस 14 जनवरी वेटरन्स डे मनाते हैं। मैं संपूर्ण मीडिया जो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, मैं हर मीडिया कर्मियों को, मीडिया को हार्दिक बधाई देता हूं, जो इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं। मैं हर मीडिया इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताता हूं कि हमारे संगठन में आप बढ़ चढ़ के आए। हम आपकी जितने भी कोई परेशानी है, हम मीडिया के थ्रू उसको जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं नीरज कुमार दुबे, वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग 17 जनवरी 2021 को वेटरन्स डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथि एन श्रीनेश कुमार, रीजनल सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, ECHS के डायरेक्टर्स, 2-3 सोशल वर्कर्स, लीगल एडवाइजर्स सभी आए हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा, इस संस्था का मेन मुद्दा यह है कि जितने से ज़्यादा हो सके वेटरन्स और उनके फैमिलीज़ को वेलफेयर दिलाना है। कुछ वेलफेयर्स हम लोगों को इवन एज ए वेटरन हम लोगों को पता नहीं, लेकिन जब हम कोई संस्था के साथ जुड़ेंगे, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, तो जो भी वेलफेयर लेटर्स है या वेलफेयर मेजर्स है या किसी को वेलफेयर लेने में दिक्कत हो रही, तो हम लोग उनके लिए फ़ाइट करेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर जय जवान जय किसान का ही नारा शुरू से लगा हुआ और आगे भी चलता रहेगा। मेरा इस मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अनुरोध रहेगा कि जो लोग देश के लिए अपनी सर्विस, अपनी जीवन दान किए, अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं, उनके वेलफेयर्स के लिए 50% एटलीस्ट सोचेंगे, तो हम हर वेटरन्स के लिए सुखी ढंग से हम लोग उनका वेलफेयर दिलाने में सक्षम रहेंगे। और मैं यहाँ पे आए हुए सभी पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, उनके परिवारों को वेटरन्स डे की शुभकामनाएं देते हुए विराम लेता हूँ।
आगे हम लोग इसके बाद लंच का प्रोग्राम रखे हैं, तो लंच के बाद फिर वो लोग अपने अपने गम्य स्थान पर निकल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।